नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रत्येक ज़िले के जो शुभंकर है उन शुभंकर के बारे में, क्योंकि शुभंकर को लेकर अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि देखने में बहुत ईजी होते हैं, लेकिन यदि ढंग से इनको याद नहीं किया जाए तो प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो पहले हम देखते हैं कि पीछे जो पेपर आयोजित हुए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे RS प्रीलिम्स 2018, इसमें सवाल पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जिला दे रखा था, दूसरी तरफ आपको शुभंकर दे रखा था, यानी इनमें से वो जोड़ा बताना था जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न जो था वो आपका रीट L1 जो मेन एग्ज़ाम आयोजित हुआ था 2023 में, इसमें पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर ज़िले का शुभंकर है, यानी जालौर ज़िले का शुभंकर बताना था। तो थोड़ी सी देर में हम लोग राजस्थान के पूरे 33 के 33 ज़िलों के शुभंकर चुटकियों में याद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चित्र और डायग्राम के साथ कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले के शुभंकर किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ज़िला है आप लोगों के सामने और उस ज़िले का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का जो वन्य जीव शुभंकर है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, इस शुभंकर का नाम है छोटा किलकिला। छोटा किलकिला। अब सर याद कैसे करें? याद करने के लिए आप लोग सीधा सा एक काम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता हो कि हनुमानगढ़ में एक दुर्ग स्थित है, दुर्ग का नाम है बटनेर दुर्ग। कोई भी लोग इसको अन्यथा नहीं लें, ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए कि आप किस प्रकार से इजी वे में चीज़ों को याद कर सकते हो, उनको बस कनेक्ट करने के लिए आपको चीज़ें बताई जा रही है। हनुमानगढ़ में दुर्ग है बटनेर दुर्ग, तो आपको याद रखना है दुर्ग को हम बोलते हैं किला। तो हनुमानगढ़ का जो किला है वो छोटा है, यानी छोटा किला कहाँ का हो जाएगा? हनुमानगढ़ का। आगे बात करते हैं गंगानगर ज़िले की। गंगानगर ज़िले का जो शुभंकर है आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में, और आप लोग पहचान भी गए होंगे क्योंकि ये राजस्थान का राज्य पशु है। वन्य जीव श्रेणी में, पशुधन श्रेणी में ऊँट है और वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु। यहाँ आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वो किस ज़िले का शुभंकर है। तो हमारा आंसर होगा गंगानगर ज़िले का। अगला है आपके सामने बीकानेर ज़िला। बीकानेर ज़िला, बीकानेर में आपको पता हो तो चारों तरफ रेत ही रेत है, क्योंकि बीकानेर मरुस्थल में स्थित है। इसलिए आपको याद रखना है कि बीकानेर में रेत ही रेत है, यानी रेत का तीतर। रेत का तीतर, रेत का जो तीतर है इसी को हम लोग बोलते हैं भट्ट तीतर। वैसे मुख्य आपको नाम देखने को मिलेगा इसका भट्ट तीतर। भट्ट तीतर का अन्य नाम है रेत का तीतर, और इसको बोला जाता है बटबड़ पक्षी। बटबड़ पक्षी, बटबड़ पक्षी। तो आपको तीनों में से कोई सा भी नाम देकर पूछा जा सकता है कि बीकानेर ज़िले का शुभंकर क्या है। अगला प्रश्न झुंझुनू ज़िला। अब आप लोग राजस्थान के मैप में देखोगे तो झुंझुनू और बीकानेर, राजस्थान के मैप में यदि हम लोग बात करें तो इधर आपका आ गया बीकानेर, और यह आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, और चूरू के बाद झुंझुनू, यानी यहाँ पर आ जाता है झुंझुनू। अब एक तीतर हमने दे दिया बीकानेर को, बीकानेर को हमने दिया रेत का तीतर। अब झुंझुनू वालों को काला तीतर। काला तीतर, काला तीतर कहाँ का है? झुंझुनू का। आगे बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर का आप देख सकते हो खूबसूरत पक्षी जिसका नाम है गोडावण। गोडावण, गोडावण पक्षी जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोडावण पक्षी के और अन्य नाम क्या क्या है। जैसे इसको बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका एक तो वैज्ञानिक नाम बताना है, एक आपको बताना है कि स्थानीय भाषा में इस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। आगे बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर क्योंकि मरुस्थल में स्थित है इसलिए यहाँ पे पाई जाती है मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो मरु लोमड़ी कहाँ का शुभंकर है? तो हमारा आंसर होगा बाड़मेर की। इसको एक और अन्य नाम भी देखने को मिलता है, वो मिलता है मरु लौंकी।
मरुलोंकी भी किसको कहा जाता है? मरुलोमड़ी को कहा जाता है। और ये शुभंकर है बाड़मेर जिले का। आगे बात करते हैं जालोर की। आपको पता है जालोर में एक मंदिर है सुंदा माता मंदिर, और वहाँ पे राजस्थान में भालू अभयारण्य बनाया गया है। तो सुंदा माता मंदिर के पास कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा भालू अभयारण्य। भालू को अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रीछ। तो भालू या रीछ कहाँ का शुभंकर है? तो आपका आंसर होगा जालोर का। आगे बात करते हैं सिरोही की। सिरोही में एक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है माउंट आबू के नाम से। वहाँ पे जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, क्योंकि जंगली मुर्गे कहाँ होंगे? जहाँ जंगल ज़्यादा होगा वहीं होंगे। तो माउंट आबू अभयारण्य जो है वहाँ पे फेमस है जंगली मुर्गे। ये कुछ इस प्रकार से सामान्य मुर्गे की तरह होते हैं, लेकिन दिखने में थोड़े से उनसे बड़े होते हैं। तो ये जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरोही। तो सिरोही जो है, सिरोही का शुभंकर हो जाएगा जंगली मुर्गे। आगे बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर का शुभंकर है कब्र बिज्जू। कब्र बिज्जू जो कि देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अगला है आपके सामने डूंगरपुर। डूंगरपुर की यदि बात करें तो डूंगरपुर का शुभंकर है जांगिल, और ये पक्षी कुछ इस प्रकार का दिखता है। आगे अपन देखेंगे इससे मिलते जुलते और पक्षी। जांगिल जो है ये इस प्रकार का पक्षी होता है। बांसवाड़ा की यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा में शुभंकर है जलपीपी। आप इसको यूँ याद कर सकते हो कि बांसवाड़ा जाते हैं तो जलपीपी में पीना पड़ता है। पीपी छोटा जो अपने पात्र होता है उसको अपन पीपी बोलते हैं। तो बांसवाड़ा का क्या है? जलपीपी। ये जलपीपी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे बात करते हैं चूरू की। आपको पता है चूरू में एक अभयारण्य स्थित है जिसका नाम है ताल छापर। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ताल छापर में पाए जाते हैं काले हिरण, कृष्णमर्ग या काले हिरण, जो कि शुभंकर है चूरू जिले के। क्योंकि जिस जिले में जो पक्षी या पशु सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है उसी को उस जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। तो चूरू का हो गया आपका क्या? कृष्णमर्ग। आप लोग अब सर याद कैसे रखें? देखो चूरू के नीचे है झुंझुनू। ये दोनों को हमने काला काला दिया। एक को दे दिया काला हिरण, एक को दे दिया काला तीतर। काला तीतर हो जाएगा झुंझुनू का और काला हिरण हो जाएगा किसका? चूरू का। आगे बात करते हैं सीकर की। सीकर वाले वैसे ही शाही टाइप के लोग होते हैं, तो सीकर का हो जाएगा शाहीन। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला पक्षी होता है। आगे बात करते हैं जयपुर की, और जयपुर का जो शुभंकर है वो है मृग, जिसको हिरण भी बोल सकते हैं हम। मृग या हिरण जो है वो कहाँ का शुभंकर है? तो हमारा आंसर होगा हमारी राजधानी जयपुर का। आगे बात करते हैं अलवर का जो शुभंकर है वो आपके है सांबर, जो कि ये भी एक प्रकार का हिरण ही है। आप लोग देखिए कि हमने देखा था गंगानगर का चिंकारा, वो भी हिरण है। उसके बाद हमने देखा जयपुर का तो मृग या हिरण हो ही गया, और उसके बाद अपन देख रहे हैं अलवर, और अलवर का है आपके सामने सांबर, और ये भी एक हिरण की प्रजाति है। आगे बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है केवला देव, और केवला देव में सर्दियों के मौसम में बड़ी मात्रा में साइबेरियाई सारस आते हैं, यानी साइबेरियन सारस, जो वहाँ पे मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं, कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो साइबेरियन सारस कहाँ का हो जाएगा? भरतपुर का। उसके बाद धौलपुर का जो है वो है पचीरा। धौलपुर का यदि आप लोगों से पूछा जाए कि शुभंकर क्या है तो आपका आंसर होगा पचीरा। कई बार ये जो पचीरा है इसकी जगह आपको देखने को मिलता है इंडियन स्कीमर। तो इंडियन स्कीमर कहाँ का है? कुछ इस प्रकार का पक्षी होता है, और ये धौलपुर का शुभंकर है। आगे बात करते हैं करौली की। करौली में आपके पास जो वन्य जीव है वो है घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ का ही एक रूप है। घड़ियाल कहाँ का शुभंकर है? तो हमारा आंसर होगा करौली का। अब देखो, कोई भी आदमी यदि आपको बोलता है कि जल्दी करो, इसका मतलब पक्का वो आदमी किसके सामने देख रहा है? घड़ी के सामने। तो घड़ी देख के किसी भी काम को करना होता है। तो कोई भी आपको अगर बोले कि जल्दी करो, इसका मतलब वो आदमी किसकी तरफ देख रहा है? घड़ी की तरफ। तो घड़ियाल हो जाएगा आपका करौली का। आगे बात करते हैं सवाई माधोपुर में
राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना जो कि रणथंभौर में चलाई गई, रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो रणथंभौर फेमस है बाघ के लिए। अब बाघ के लिए फेमस है तो सवाई माधोपुर का शुभंकर हो गया आपका बाघ। आगे बात करते हैं कोटा। कोटा में आपको पता हो तो नदी बहती है, नदी का नाम है चंबल। और चंबल की यदि हम लोग बात करें तो चंबल में एक तो घड़ियाल पाए जाते हैं, एक गांगे सूस पाई जाती है, गांगे सूस और उदबिलाव पाए जाते हैं। अब देखो घड़ियाल को तो हमने करौली का, पीछे कौन बच गया, उदबिलाव। तो उदबिलाव हो जाएगा आपका कहाँ का शुभंकर, कोटा का शुभंकर। उसके बाद बात करते हैं बारां की। बारां का नाम जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहीं से अपन इसका भी नाम समाप्त करेंगे और इसका नाम है मगर। बारां में का क्या फेमस है, मगर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बारां का है मगर, ये मगरमच्छ को ही मगर बोलते हैं, और करौली का है घड़ियाल। तो दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। यदि अपन बात करें घड़ियाल की, तो घड़ियाल की जो आगे का ये मुंह होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसका ये छोटा होता है। तो मगर कहाँ का है, तो आपका आंसर हो जाएगा बारां का। आगे बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में आपको पता है कि नेशनल पार्क, या यूँ बोलें कि राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स में संचालित है। और मुकुंदरा हिल्स जो है वहाँ पे पाए जाते हैं गागरोनी तोते, क्योंकि गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, तो यहाँ पे पाए जाते हैं गागरोनी तोते। और गागरोनी तोते, इनकी एक विशेषता होती है कि ये मनुष्य की भाषा बोलते हैं, यानी मनुष्य की भाषा बोलने वाले लोग, मनुष्य की भाषा बोलने वाले तोते कौन से, गागरोनी तोते। यानी हम यूँ याद करेंगे कि मनुष्य की भाषा गागरोनी तोते कहते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, झालावाड़ में। तो झालावाड़ का शुभंकर हो गया गागरोनी तोता। आगे बात करते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ का हो जाएगा आपका ये 4 सिंगों वाला चौसिंगा। चित्तौड़, चेप और चौसिंगा हो गया आपका चित्तौड़ का शुभंकर। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में आपको पता हो तो एक अभयारण्य है, और उस अभयारण्य का नाम है सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ इन जिलों में विस्तृत है। तो प्रतापगढ़ में सीता माता जो अभयारण्य है वो फेमस है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी। तो प्रतापगढ़ का शुभंकर हो जाएगा उड़न गिलहरी, जो कि कुछ यूँ इस प्रकार से दिखती है। ये यूँ इसके पंख टाइप होते हैं और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ती रहती है। ये ज़्यादातर देखने को मिलती है महुआ के वृक्ष पे ये पाई जाती है, जिसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं पाली की। पाली में याद करें तो आपको पता हो तो पाली में एक फेमस बांध है, और बांध का नाम है जवई। तो वहाँ मैंने आपको याद कराया था कि जवई जो है उसके तूंद नहीं होनी चाहिए, तूंद से याद रखो तेंदुआ कहाँ का फेमस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली का। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, देखो बाघ की तरह दिखाई देता है, लेकिन उस पे बाघ पे धारियाँ होती है और इस पे ये यूँ इस प्रकार से चकते होते हैं। आगे बात करते हैं बूंदी की। बूंदी का है सुरखाव। बूंदी का शुभंकर है सुरखाव पक्षी। अब याद कैसे करें, तो देखो आप लोगों ने बूंदी तो खाई होगी, लेकिन आपको पता हो तो बूंदी जो है वो गीली से ज़्यादा, यानी एक तो जैसे हैंड टू हैंड बनी हुई है, उससे ज़्यादा सूखने के बाद अच्छी लगती है। तो आप लोग याद रखो कि बूंदी जो है वो सूखने के बाद अच्छी लगती है। सूखने से याद हो जाएगा सुरखाव, और बूंदी से याद हो जाएगा बूंदी जिला। बूंदी जिले का शुभंकर है सुरखाव। आगे बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद की यदि हम बात करें तो ये तिलक के समान आकृति वाला ज़िला, जिसको अपन राजसमंद के नाम से जानते हैं। और राजा कभी भी होता है वो भेड़ चाल नहीं चलता है। भेड़ चाल से याद रखो भेड़िया, यानी राजा क्या नहीं करता है, भेड़ चाल नहीं चलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजसमंद का शुभंकर भेड़िया। आगे बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की फलोदी तहसील में एक गांव फेमस है, और उस गांव का नाम है खिंचन गांव। यहाँ खिंचन गांव में हमें एक पक्षी देखने को मिलता है, कुरंजा पक्षी। तो कुरंजा कहाँ का शुभंकर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर का। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुरजा गीत कहाँ का फेमस है। आगे बात करते हैं दोसा। दोसा का हो जाएगा खरगोश दोसा। आगे बात करते हैं भीलवाड़ा। अब आपके सामने केवल और केवल अजमेर संभाग के 4 ज़िले बचे हैं। तो देखो अजमेर संभाग को याद करने के लिए भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर।
फिर अजमेर, अजमेर का शुभंकर है खरमोर, खरमोर पक्षी। देखो देखने में ये मोर जैसा ही होता है, जैसे इसके पीछे भी ये कलंगी होती है और ये भी देखने में मोर जैसा ही लगता है, लेकिन मोर जितना खूबसूरत नहीं होता है। तो देखने में मोर जैसा लगता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया खरमोर। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे ईजी है अजमेर वालों को याद करना, अजमेर संभाग वालों को। अजमेर संभाग में केवल और केवल हमें क्या करना है कि अजमेर वाले या तो मोर रखेंगे या हंस रखेंगे। मोर, यदि आपसे पूछा जाए कि मोर यानी जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कहाँ का शुभंकर है, तो वो जाएगा भीलवाड़ा का। अब मोर भीलवाड़ा का मिल गया तो अजमेर वालों उनका भाई हम ले लेंगे खरमोर। पीछे बच गए आपके सामने दो हंस। ये हंस देखते हैं कहाँ कहाँ आते हैं। ये है आपके सामने टोंक, और टोंक का ये शुभंकर है जिसको अपन बोलते हैं हंस, यानी टोंक का हो जाएगा हंस। और ये आपका लास्ट जिला जिसका नाम है नागौर, और नागौर का हो जाएगा हंस जैसा ही दिखने वाला राजहंस। तो मैंने आपको कहा था कि अजमेर संभाग में आपको याद रखना है मोर और हंस। केवल मोर पूछे तो भीलवाड़ा का, केवल हंस पूछे तो टोंक का। तो आप यूँ याद कर सकते हो कि भाई कोई भी ज़्यादा हंसोगे तो आपको कोई भी टोक देगा, तो हंस कहाँ का है, टोंक का। अब मोर के आगे यदि खर लग जाए यानी खरमोर लग जाए तो वो हो जाएगा अजमेर का। और यदि आपका हंस जो है इस हंस को राज कर दिया जाए, राजहंस, तो ये हो जाएगा नागौर का। या आप यूँ याद कर सकते हो कि नागौर ज़िले वाले जो है उनकी हंसी राजा जैसी होती है, तो राजा सी हंसी किसकी होती है, नागौर वालों की होती है। अब 2 ही मिनट में हम पूरे के पूरे शुभंकर राजस्थान के मैप में फिल करते हैं और उसके बाद जो पीछे एग्ज़ाम्स में प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ की बात की थी। तो हनुमानगढ़ में हमने देखा था कि हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है वो है छोटा किलकिला, यानी भटनेर का किला कैसा, छोटा किला, छोटा किलकिला। ये कहाँ का, हनुमानगढ़ का। राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, और चिंकारा शुभंकर है किसका, चिंकारा शुभंकर है गंगानगर का। चिकारा मत कर देना क्योंकि चिकारा एक वाद्य यंत्र भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चिकारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत् है या सुशीर है या घन वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है। बीकानेर, बीकानेर में हमने कहा था भट्ट तितर, भट्ट तितर। बीकानेर के पैरेलल यदि देखा जाए तो ये इधर बीकानेर, इधर ये आपका हो गया झुंझुनू, झुंझुनू का है काला तितर, काला तितर। अब जब काले की बात कर ही रहे तो काला तितर हमने झुंझुनू को दे दिया, तो कृष्णमृग यानी काला हिरण हम किसको दे देंगे, ये दे देंगे हम लोग चूरू को, ताल छापर के कारण चूरू। उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर का सीधा सा याद हो जाएगा गोडावण, क्योंकि राष्ट्रीय मरु उद्यान पाया जाता है जहाँ पे काष्ठ जीवाश्म और राज्य पक्षी गोडावण देखने को मिलते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर का हो जाएगा आपका मरुलोंकी, मरुलोमड़ी। उसके बाद जालोर, जालोर में सुंदा माता, सुंदा माता से आप बोल दोगे भालू। सिरोई, सिरोई में पाए जाते हैं जंगली मुर्गे, सिरोई, सिरोई का हो जाएगा आपका जंगली मुर्गा। उसके बाद चले उदयपुर, उदयपुर में आप याद रखो कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर में है आपका जांगिल, जांगिल पक्षी। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में आपका हो जाएगा जल पीपी, जल पीपी। उसके बाद हम चले थे सीकर, सीकर वाले शाही लोग होते हैं, शाहीन। सीकर के बाद जयपुर, जयपुर में पाया जाता है मृग। उसके बाद हम चलते हैं भरतपुर, तो भरतपुर का हो जाएगा आपका साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। उसके बाद जयपुर के बाद अलवर होगा, हमने गलत कर लिया, मैप पे गलत चिन्ह लग गया है, तो आपका भरतपुर का होगा, ये भरतपुर यहाँ पे है, भरतपुर का होगा साइबेरियन सारस। और ये है आपका अलवर, अलवर का होगा आपका सांबर। देखो सांबर झील जयपुर में स्थित है, जो कि जयपुर, नागौर और अजमेर इन तीनों की सीमा पर स्थित है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सांबर जो कि एक हिरण की प्रजाति है वो कहाँ का शुभंकर है, तो आंसर होगा अलवर का। उसके बाद चलें धौलपुर, धौलपुर का आपको याद रखना है पचीरा, जिसको इंडियन स्कीमर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं करौली, जल्दी करो, क्या देख के बोला, घड़ी देख के,
यानी घड़ियाल। उसके बाद हम चलते हैं करौली। करौली के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाग फेमस है, रणथंभौर के बाग। कोटा। कोटा का उदबिलाव। कोटा का है उदबिलाव। बारां। बारां का आपको याद रखना है मगर। झालावाड़। झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग, तो आपको सीधा ही याद हो जाएगा गागरोनी तोता। उसके बाद यदि हम लोगों से बात की जाए तो चित्तौड़। चित्तौड़ का हो जाएगा चौसिंगा, 4 सींग वाला हिरण। उसके बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का हो जाएगा उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी। उसके बाद यदि आप लोगों से कोई बात करे कि बताओ जोधपुर का क्या होगा, तो खींचन गांव याद होना चाहिए, और यहाँ का हो जाएगा कुरंजा। यदि आप लोगों से कोई भी पूछे कि पाली का बताओ, तो पाली में जवाई बांध और जवाई के तूंद नहीं होनी चाहिए, तेंदुआ। राजसमंद। राजा भेड़ की चाल नहीं चलता है, यानी भेड़िया। उसके बाद एक बार हम अजमेर संभाग वालों को छोड़ रहे हैं, हम चलते हैं टोंक। टोंक की क्या, दौसा। दौसा की यदि हम लोग बात करें तो दौसा का आपका शुभंकर हो जाएगा खरगोश। बूंदी सूखने के बाद अच्छी लगती है, बूंदी का हो जाएगा सुरखाव। अब आपके पास 4 ज़िले बच गए। 4 ज़िलों में से अजमेर संभाग के 2 ज़िलों को दे दो मोर, यानी भीलवाड़ा को तो दे दो राष्ट्रीय पक्षी मोर, और अजमेर को दे दो खरमोर। 2 ज़िले और बच गए सर, एक तो बच गया नागौर, एक बच गया टोंक। टोंक यानी बार बार हंसोगे तो कोई टोंक देगा, हंस हो जाएगा टोंक का। अब हंस इसको मिल गया तो नागौर को मिलेगा राजहंस। ये आपके राजस्थान के 33 के 33 ज़िलों के वन्य जीव शुभंकर थे, जो बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट भी आप इनको कर सकते हो, जैसे घड़ियाल, ये मगरमच्छ की प्रजाति है, और मगर, ये भी मगरमच्छ है। तो घड़ियाल हमने किसको दे दिया, करौली को। मगर हमने किसको दे दिया, बारां को। उसके बाद हिरण का आप याद रख सकते हो, हिरण 4 जगह, यानी आप कैसे कैसे याद कर सकते हो। एक तो देखो मगरमच्छ, मगरमच्छ आपके पास। घड़ियाल, घड़ियाल हमने दे दिया करौली को, करौली को। उसके बाद मगर खुद चला गया बारां। फिर हिरण का यदि हम बात करें, हिरण की प्रजाति यदि हम बात करें कि आपके पास हिरण जो है, उसमें देखो 4 प्रकार के हमने देखे। पहला हमने देखा चिंकारा, उसके बाद हमने देखा खुद हिरण यानी मृग, फिर हमने देखा सांबर, और फिर हमने देखा चौसिंगा। चौसिंगा देखो, चिंकारा तो जाएगा गंगानगर का, मृग खुद है जयपुर का, सांबर है अलवर का, क्योंकि सांबर झील जयपुर वालों ने ले ली, तो सांबर हिरण किसने ले लिया, अलवर वालों ने, और चौसिंगा चित्तौड़। फिर हमने देखे थे तीतर। तीतर में यदि बात करें तो रेत का तीतर बीकानेर का, और काला तीतर ब्लैक, काला तीतर ये हो जाएगा आपका झुंझुनू का। उसके बाद बात करते हैं तो अजमेर संभाग वाले, तो अजमेर संभाग में आपने कहा सर 2 मोर है, केवल मोर पूछे तो भीलवाड़ा का, मोर के आगे खरमोर लगा दे तो अजमेर का। 2 हंस है, यदि केवल हंस पूछे तो वो आपका हो जाएगा टोंक का, और राजहंस लगा दे तो वो हो जाएगा आपका नागौर का। तो इस प्रकार से आप लोग ये याद कर सकते हो। अब देखिए आपके लिए उन प्रश्नों के आंसर देना कितना इजी हो गया है, जो प्रश्न पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, पीछे जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न कैसे हैं, उन प्रश्नों के फिर हम आंसर करते हैं। ये आपके सारे के सारे वन्य जीव शुभंकर जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमें यह बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है। चूरू, चूरू में ताल छापर में पाए जाते हैं काले हिरण, ये भी सही है। उसके बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का देर का शेर, यानी सवाई माधोपुर का शेर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्यों? क्योंकि सवाई माधोपुर का जो है वो शेर नहीं बाघ है। और जैसलमेर का राज्य पक्षी गोडाउन। आगे बात करते हैं रीट L1 में जो प्रश्न पूछा गया था उसकी। तो यहाँ आपको पूछा था कि जालौर जिले का, तो जालौर आते ही आपके मन में आना चाहिए सुंदा माता, और सुंदा माता आते ही आपके मन में आना चाहिए रीछ या भालू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये थे भाई आपके शुभंकर
जो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको याद करवाने की। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब स्पेशली आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, या आपको कौन से टॉपिक की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।